बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 1 कनाल का अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, हाइटेड जगह है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 15 kVA का सोलर सिस्टम इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और एक बहुत ही खास बात यह है कि इसके अंदर आपको 300 फीट का इसका बोर मिलता है, यानी कि 24/7 आपको इसका पानी मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एडिशनल एक इसका फीचर है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो रियल टाइम एग्जांपल आपको सूरज की किरणें इसकी एलिवेशन पे पड़ती हुई नजर आ रही होंगी। ये वेस्ट फेसिंग बनता है। रोड की अगर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 80 फीट वाइड इसकी रोड हमें यहाँ पर मिल जाती है, जो कि ये भी एक इसका प्लस एडवांटेज है। अगर प्लॉट साइज की बात करूं तो 50/90 इसका प्लॉट साइज है। अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 6500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। और एक और लास्ट खास बात कि ये बैक साइड से ओपन है, क्योंकि वहाँ पर जिसका भी घर था उन्होंने वहाँ पर अपना लॉन यूज़ कर लिया, तो जब तक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो तब तक तो ये बैक साइड से ओपन है, विच मीन्स कि ये ऑलमोस्ट डिटैच्ड हाउस है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है, बाकी हम सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी फ्रंट एलिवेशन। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो काफ़ी हाइटेड इन्होंने एलिवेशन यहाँ पर यूज़ की हुई है। और मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक और इसकी स्पेशलिटी ये कि नॉर्मली कनाल के घरों के अंदर बाहर जो लॉन पैच मिलता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, तो आप इसको नोटिस करें कि लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल रहा है, अंदर भी लॉन पैच मिल रहा है, विच मीन्स कि मैं इन अदर वर्ड्स अगर कहूँ तो 2 हमें यहाँ पर लॉन्स मिल जाते हैं। एलिवेशन के ऊपर टोटली मुझे रॉक वॉल ग्राफी का काम नजर आ रहा है, जो कि 2 टोन्स के अंदर इन्होंने यूज़ किया हुआ है और साथ प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है। अभी ज़रा सूरज की रोशनी थोड़ी सी हार्श है, जिसकी वजह से आपको उसकी वो लाइटिंग नहीं नज़र आ रही होगी। इसकी कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम एक आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे दूं, तो इसकी लाइटिंग का जो इम्पैक्ट है उसका एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। बाहर हमें कार पोर्च के इस साइड के ऊपर टफ टाइल के साथ 2 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। एक गाड़ी आप इस साइड पे भी खड़ी कर सकते हैं और इसके साथ हमें लूवर डिज़ाइन के अंदर गेट मिल जाता है। और देखें, बाहर इलेक्ट्रिक फेंस जो है वो प्री इंस्टॉल्ड हमें यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि इस घर के अंदर हमें ऑलमोस्ट ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका कार पोर्च। ज़बरदस्त कंपैरेटिवली डिज़ाइन एलिमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एलिवेशन के बाद ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है कि कार पोर्च के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेट 3 बड़ी गाड़ियों की हाई रूफ की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और दूसरी यहाँ पर कैची चीज़ ये है कि इधर हमें लॉन पैच भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। और एक और ख़ास बात ये है कि पूरी एलिवेशन के ऊपर विंडोज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने यूज़ की हुई है, विच मीन्स कि अंदर से घर जो है वो वेल लिट होगा। एक और ख़ास बात ये है कि कार पोर्च के अंदर ये इन्होंने जो मार्बल है, ये नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोन, ये मंगू पीर वाला मार्बल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। लॉन आप देख लीजिए, इंडोर आप इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि कनाल के घरों में इतना बड़ा लॉन पैच नहीं होता। और अगर विंडो प्रोफाइल की बात करूँ तो ये 1.6 गेज की इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं, जो कि टिंटेड, मैं आपको करीब से दिखा दूँ, यहाँ पर इन्होंने दिए हुए। रॉक वॉल ग्राफी का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये इसकी साइड गली थ्रू एंड थ्रू काफ़ी बड़ा इन्होंने असल में स्क्वायर स्टाइल के अंदर छोटे डब्बे दे दिए, जिसकी वजह से ये जगह और ही ज़्यादा बड़ी लग रही है। इलेक्ट्रिक मोटर का हमें यहाँ पर स्विच मिल जाता है, साथ ही साथ हमारे पास इसके इलेक्ट्रिक फैंस चल रही है, जो कि 4 साइडेड हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी हमें विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। और ये इसकी आगे हम बैक साइड के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फॉरएवर बैक ओपन है, सेमी डिटैच्ड है। तो ये हमारी आगे इसकी बैक और स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर का स्विच हमें यहाँ पर भी मिल जाता है बाहर लॉन्ड्री एरिया के लिए। इधर भी ह्यूज विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज़ की हुई हैं, गीज़र हमें मिल जाता है। और सीढ़ियों की जो गेज है वो भी दिखने में ही पता चल रहा है काफ़ी मोटी इन्होंने यूज़ की हुई है। यहाँ पर हमें इसका दूसरा लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, स्विचेज़ इन्होंने टीजे के यूज़ किए हुए। और ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू, इस साइड पर भी हमें इसका लॉन्ड्री एरिया मिल रहा है और सेम तरह का मार्बल हमारे पास थ्रू एंड थ्रू यहाँ पर भी चल रहा है। किचन की आई थिंक ये विंडो है, जो कि कंपैरेटिवली इन्होंने काफ़ी बड़ी यूज़ की हुई है। एक ये भी बड़ा अच्छा इसका फीचर लगा। कंसील्ड टोटली फिटिंग्स है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए इसमें क्या सरप्राइज है। और ये करीब से आपको मैं दिखा दूँ कि CCTV कैमरास हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है, जो कि काफ़ी ह्यूज किस्म की यूज़ की हुई है। और डोर पे भी एक इम्पैक्ट दिया हुआ है कि काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने यहाँ पर डोर दिया हुआ है। घर का नंबर है 813। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है।
ये प्रोफाइल लाइटिंग हमें कारपोर्च की सीलिंग में भी मिल रही है। सीओबी लाइट के साथ एलईडी लाइट का कॉम्बिनेशन इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पे यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि ग्रेनाइट के जो स्टेयर स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, यानी कि बच्चे बुजुर्गों के लिए एंट्रेंस के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। और डोर के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश का पेंट किया हुआ है। और मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो ये रॉट आयरन का इन्होंने डोर यूज किया हुआ है, ब्लेंडेड सा बारीक सा इन्होंने बीच में हैंडल दे दिया, यानी कि जितनी ये पट्टी थी उतना ही इन्होंने हैंडल यूज किया हुआ है। और न्यूमेरिक का इसका एंट्रेंस लॉक मिल जाता है, विच मीन्स कि इसको एज अ पैसिव इनकम भी आप घर को यूज कर सकते हैं। और अगर मैं पीछे होकर आपको दोबारा दिखाऊं तो डोर की हाइट की अगर बात करें तो ये 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है, जो कि सेम वहीं पे ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर ऊपर तक जा रहा है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त नॉन कन्वेंशनल वाइड और खुली खुली सी एम्पल स्पेस वाली इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर एक खास चीज़ ये है कि खुला एहसास होने के साथ साथ सेम ब्लेंडिंग स्टाइल हमें डोर्स के अंदर नजर आ रहा है। लाइट न्यूट्रल से कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और अगर इसकी वेलकमिंग लॉबी की विड्थ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8 या 10 फुट की इन्होंने ये विड्थ यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर है जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। एंटर होते साथ ही एक और खास बात ये है कि सीलिंग की हाइट तकरीबन 12 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 12 फुट का ही ये डोर मैंने आपको बताया है। और दूसरी बात ये कि डोर जो है पिवट है, अंदर से भी बाहर से भी स्विंग स्टाइल के अंदर ये खुलता है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 2x4 की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग यूज की हुई है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। और यहाँ से इसकी फील चेक करें, मिनिमलिज्म के साथ है, वेस्टर्न से डिजाइन एलिमेंट्स है। सीलिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने एलईडी लाइट्स के साथ रेजर लाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। जो वहां पर बारीक पट्टी जो हमें दरवाजों में नजर आ रही थी वही उस तरह से ब्लैक टोन के अंदर, टू टोन के अंदर इन्होंने सीलिंग दी हुई है। ये इसका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया। लेकिन वहां जाने से पहले दूसरी चीज आपको मैं दिखाऊं कि देखें डोर्स की हाइट यहाँ पर इन्होंने सेम उसी 12 फुट के ऊपर ही यहाँ पर भी यूज की हुई है, जो कि टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने दिए हुए। जबरदस्त व्यूअर्स, डाइनिंग एरिया, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग का एरिया। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने एल शेप के अंदर एक मिनिमलिज्म के साथ एक सोफा रखा हुआ है। बाहर ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े कर्टन्स के साथ इन्होंने यहाँ पर डेकोर किया हुआ है। फैंसी लाइट्स मिल जाती है, 2 5 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर काफ़ी अच्छा इन्होंने ड्रॉप किया है। लॉबी वाला स्टाइल सीलिंग का हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। सीलिंग की हाइट भी ज़्यादा है जिसकी वजह से स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। मैं फ्रॉम एन अदर साइड आपको इसका 360 व्यू देता हूँ, ये देखें काफ़ी स्पेशियस फील है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर शीशे यूज़ कर लिए हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसकी वजह से थ्रू एंड थ्रू पूरे घर की नीचे वाले पोर्शन की मुझे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी लग रही है। स्कर्टिंग नॉर्मली बिल्कुल बारीक सी लगाते हैं तो दीवारों पे स्कर्टिंग देखें टाइल की काफ़ी चौड़ी इन्होंने ये भी स्कर्टिंग यहाँ पर यूज़ की हुई है। 8% का हमें डाइनिंग टेबल मिल जाता है जो कि अगेन हमें डिज़ाइनर से लुक दे रहा है। और ये इसका डबल हाइट हमें यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिल रहा है। ज़बरदस्त शैंडलियर बहुत बड़ा है और गॉथिक स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर शैंडलियर दिया हुआ है जो कि रॉट आयरन के साथ है, दरवाजों और मेन डोर के साथ मैच कर रहा है। दूसरी चीज़ अच्छी ये कि ऊपर वाले पोर्शन की भी कनेक्टिविटी मुझे यहाँ से नजर आ रही है। ये ओपन टू स्काई इसका एरिया मिल जाता है तो नेचुरल लाइट बहुत अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है, जिसकी वजह से घर जो है वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। आप पर्दा चेक करें, लिनन कर्टन इन्होंने ये यहाँ से लेके ज़मीन तक यानी कि तकरीबन कह सकते हैं 24 फीट का ये कर्टन इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर की स्पेशियसनेस, कनेक्टिविटी और डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो टोटली मार्केट से हटके हैं। और वैसे ये हाइट लोकेशन भी है, फॉरएवर व्यू भी मिलता है और यहाँ पर हमें इस तरह से इसका रिमोट कंट्रोल मिल जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसकी एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर जबरदस्त इसका बेडरूम। ये बेडरूम एज अ मास्टर बेडरूम भी यूज आप कर सकते हैं। सेम उसी तरह से फॉल सीलिंग है, मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट है, रेजर लाइट के साथ एलईडी लाइट का इन्होंने काम किया हुआ है। कर्टन्स की ग्रिल भी जो काफी अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की मुझे तो वो सेल्फ प्रिंट के साथ जैसे वो होती है बॉस डिजाइन के साथ वो नजर आ रही है। ये हमारे पास इसके विंडो पैनल है जो कि अगेन वही टेम्पर्ड ग्लास के साथ और बाहर के साथ इसकी कनेक्टिविटी बनती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और रूम का साइज की अगर मैं बात करूं तो मास्टर बेडरूम के साइज का ये इन्होंने रूम यूज किया हुआ है। अगर मैं कोशिश करूंगा हमेशा की तरह डिजाइन और इसके एलिमेंट्स जो हैं और इसके साइजेस जो हैं वो मैं मेंशन कर दूं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। दरवाजों पे भी जो डिजाइन इन्होंने दिया हुआ बड़ा मिनिमलिज्म का उधर ख्याल रखा गया है। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट थ्रू एंड थ्रू ग्लास की है, कंसील्ड है और अंदर प्रोफाइल लाइटिंग है और इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के यहाँ पर ये हैंडल यूज किए हुए हैं। अंदर अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट भी दी हुई है।
फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल ऊपर तक टाइल है और सीओबी लाइट्स काफ़ी बड़े साइज की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ग्लास इनक्लोज्ड है और साथ हमारे पास बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह भी है, यानी कि अगर आप शावर लेते हुए बुजुर्ग हैं, थक गए हैं, तो आप वहाँ पर बैठ भी सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी मुझे टाइल नजर आ रही है। यहाँ पर एसेसरीज टोटली मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यूज की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वैनिटी चाइनीज है, कासा की आई थिंक ये इन्होंने यूज की हुई है। फैसल की सैनिटरी है विद पोटा के सैनिटरी के साथ, यानी कि मिक्स एंड मैच इन्होंने इंपोर्टेड और लोकल भी जो है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का फैसल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल क्वालिटी की स्टैंडर्ड की यूज करते हैं। अगर डोर्स की थिकनेस की मैं बात करूं तो 2 इंच थिकनेस का इन्होंने सॉलिड येलो पाइन का डोर यूज किया हुआ। हाई क्वालिटी प्राइम कंपनी के इन्होंने हार्डवेयर हैंडल्स दिए हुए और डिजाइन एलिमेंट वही गोले के डिजाइन के साथ इन्होंने विक्टोरियन स्टाइल के अंदर डोर्स के अंदर यूज किया हुआ है। अभी तक जितना भी व्यूअर्स हमने घर विजिट किया है उसके अंदर एक चीज मैं कहूंगा कि हमारे पास मजीद डिजाइन ऐड करने का मार्जिन बहुत ज्यादा है, यानी कि डेकोर का। साइड पे स्कर्टिंग भी काफी अच्छी दी हुई है और काफी थिक इन्होंने दी हुई है। और स्विचेस में आपको करीब से दिखा दूं कि ये टीजे कंपनी के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। ये वाला डोर देखें, मुझे कनेक्टिविटी जो है पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हमारे पास आ जाता है इसका स्टेयर केस, जो कि ट्विस्टेड से स्टाइल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। टेक्सचर पेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टेयर केस के नीचे भी हमारे पास प्लांटर्स या बच्चों की साइकिलें या जूतों के रैक्स कुछ भी रखने के लिए जगह मिल जाती है। बैक के ऊपर इन्होंने टोटली टाइल और रफ इंडस्ट्रियल काम किया हुआ है। साथ इन्होंने ये साइड पे मिरर्स दिए हुए हैं और ये इसका आ जाता है हमारे पास पाउडर रूम। जबरदस्त, अगेन वॉल टू वॉल टाइल है। स्पेनिश और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टाइल मिक्स हैं और इन्होंने वॉल हंग का वो सिंक दिया हुआ है यहाँ पर और सेम उसी तरह से फॉसेट्स फिटिंग्स और पोटा की फिटिंग्स यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ये साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। बिल्कुल दरवाजे से हट के हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डी मिल रही है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये कि एंट्रेंस के साथ लोग डी लगा देते हैं, तो इन्होंने साइड पे दी हुई है तो अच्छा है छुपा के, तो उसका डिज़ाइन डैमेज नहीं हो रहा। अब आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज। जबरदस्त व्यूअर्स, काफी बड़े साइज का टीवी लाउंज है। यू शेप के अंदर हम लोग अगर सोफाज लगाएं तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कम से कम 15 बंदों की तो इजीली सिटिंग बन जाती है। वैसे नीचे रग्स या कारपेट अगर लगा दें तो 20-25 बंदे आप इजीली फैमिली के या फंक्शन को अकोमोडेट कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ ये है दिखते साथ ही कि जो इन्होंने मीडिया वॉल दी हुई है उसके अंदर जो एलईडी है वो ब्लेंड इन हुई हुई है, यानी कि अंदर करके इन्होंने दी हुई है। वो उसका एक साइज काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है और जो उसका कंसोल है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। करीब से जाके देखेंगे इस साइड के ऊपर हमें लेफ्ट पे ये सर्कल स्टाइल के अंदर बड़ा अच्छा फीचर वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग बैकलाइट के साथ दी हुई है। और रियल टाइम एग्जाम्पल ये कि सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं, यानी कि सर्दियों में आप अपने लाउंज में ही बैठ के टी कॉफी एंजॉय करें और अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। सीलिंग का डिजाइन सेम है, मैं अब इसको स्किप करूंगा। 5 ब्लेड्स के फैन है और शैंडलियर काफी खूबसूरत इन्होंने दिया हुआ है। डिजाइन एलिमेंट की अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो व्यूज 10 आउट ऑफ 10 है अभी तक जो हमने देखे हैं। और ह्यूज हुमंगस किस्म के डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर इन्होंने दिए है। बड़ा रिफाइंड किस्म का काम अभी तक मुझे जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ से खड़े होके वो सामने तक मेन एंट्रेंस, या आप देखें कोई शादी का फंक्शन हो तो ये बड़ी अच्छी एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है और काफी विड्थ में जाता है। इसी तरह ही लग रहा है जैसे किसी होटल की लॉबी होती है। 2 विंडोज हमें यहाँ पर मिल जाती हैं और मैं आपको करीब से दिखाऊं और खुद भी देखूं। ये इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर शीट प्लास्टिक की आई थिंक इंस्टॉल की हुई है, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पर कंसोल के ऊपर भी फ्लोटिंग के ऊपर सेम उसी तरह से शीट दी है, यानी कि हल्का सा भी पानी वाला कपड़ा आप मारें तो ये हमेशा की तरह न्यू रहेगा। स्टेयर्स का डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन, लेकिन किचन में जाने से पहले डोर्स की हाइट चेक करें। यहाँ पर वैसे हम कर्टन लगा सकते हैं लेकिन घर के अंदर जरूरत नहीं है इधर कर्टन्स की, लेकिन मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ। जबरदस्त, वेरी ह्यूज किचन और सिंगल किचन है, ग्रीस्ड किचन इसके साथ नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो कैबिनेट्स हैं वो टिल द सीलिंग है, यानी कि वहां तक हमें टू द सीलिंग हमें इसकी कैबिनेट्स मिल रही है। इस साइड के ऊपर भी ब्लेंडेड सा स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। और कलर पैलेट्स की अगर बात करूँ तो 2 से 3 कलर पैलेट्स के साथ बहुत अच्छा प्ले किया हुआ है। सेम 2x4 की हमें मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। आइलैंड किचन मिल जाता है। और एक और ख़ास बात ये कि इन शीट्स पे ये आई थिंक इम्पोर्टेड शीट इन्होंने दी हुई है। ये पीवीसी के पैनल हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, यानी कि ये फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट और इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है जो इस तरह की है। 2 ओवन्स हमें सिग्नेचर के प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। स्पेस का मुझे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन के अंदर सर्कुलेशन एरिया चेक करें कि कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल जाता है। और अगर काउंटर टॉप की मैं बात करूँ तो बेवल कट के अंदर इन्होंने
ये नेचुरल मार्बल तकरीबन 1 इंच का, काफ़ी मोटा मार्बल, ये भी महंगा काम हुआ हुआ है, ये इन्होंने दिया हुआ है। सामने फॉर्नर का एग्जॉस्ट है और सिग्नेचर का बर्नर हॉब है, और ये वाली कैबिनेट्स भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है, और यहाँ पर ये भी इन्होंने टाइल यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट एक स्टाइल ये है कि यहाँ पर इन्होंने एग्जॉस्ट दे दिए हैं, जो कि उधर से इसका मैं आपको ऑन करके दिखाऊं, आपको शायद थोड़ी सी साउंड आए। ये बड़ा अच्छा इन्होंने फीचर दे दिया। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नजर आ रही है, और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ अच्छे चैनल वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं, और जेस्चर वाला इन्होंने फॉर्नो का एग्जॉस्ट यूज़ किए हुए हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ओवरऑल अगर किचन की स्पेस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा, आप यहीं पे बैठ के लाइव डाइन भी कर सकते हैं, और हमें मल्टी फंक्शन यहाँ पर बाउल मिल जाता है जो कि कॉलर्ड। ये देखें फिनिशिंग इस घर की ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर भी टाइल्स इन्होंने अच्छी इंस्टॉल की हुई है, ये इधर इन्होंने ब्लाइंड्स दे दी हैं, ये ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स के अंदर। खुली फील हर जगह पे है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये सेकंड बेडरूम है, ये भी मास्टर से भी मास्टर साइज का बेडरूम है। फीचर वॉल बहुत जबरदस्त है, आई थिंक ये टाइल दी हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 12 फुट के ऊपर इन्होंने यूज की हुई है। ह्यूज विंडो पैनल है जो हम बाहर से देख रहे थे। बैक साइड ओपन होने की वजह से एरी और स्पेशियस और वेलिट बहुत ज्यादा है, और 2x4 की यहाँ पर इन्होंने फुल ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और अगेन सेम उसी तरह से इन्होंने वुडन के डोर यूज किए हुए येलो पाइन के। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ कि इसका 360 व्यू चेक करें कि कितना ज्यादा बड़ा हमारे पास बेडरूम, और यहाँ से लेके एंटर तक की एंट्रेंस की हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। वॉल पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज है। अच्छा, ये भी इन्होंने टाइल दी हुई है, यानी कि ये वाला काम भी काफी पक्का हुआ हुआ है। और पीछे होकर मैं आपको टोटली वॉल का एक व्यू दे देता हूँ कि देखिए कितनी बड़ी बेडरूम साइड की वॉल दी हुई है। दोनों साइड के ऊपर हमें इसके स्विचेस मिल जाते हैं, यानी कि अगर कनेक्टिविटी के चार्जर या लैंप्स लगाने हो, और गैस के लिए इन्होंने अलहदा से वो पंजाबी में कहते हैं खुडे वगैरह इन्होंने दिए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अंदर वाले डोर्स की अगर हाइट की बात करूं, तकरीबन 8.5 फुट के ऊपर इन्होंने ये वाले डोर्स यूज किए हुए। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि समटाइम्स, क्योंकि ये देर एंड देन मैं वीडियो बना रहा होता हूँ जिसे कि स्पॉन्टेनियस होता है, तो बाज़ बोलने में गलती हो जाती है, तो प्लीज़ इतना सा मार्जिन दे दीजिएगा कि समटाइम्स गलती हो जाती है। ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है जो कि दोनों साइड के ऊपर है, और वार्डरोब का अगेन डिज़ाइन किचन की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर इसकी शीट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये वुडन के साथ इन्होंने दी हुई है, और इस तरह लग रहा है मैट फिनिश है। हैंडल्स का स्टाइल बड़ा स्लीक और बहुत अच्छा सा है। अंदर भी इन्होंने टोटली वुड यूज की हुई है, मैट फिनिश के अंदर है, प्रोफाइल लाइटिंग के साथ है, और स्पेस का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। जबरदस्त व्यूअर्स, ये वॉशरूम तो मेरा हो गया, बहुत अच्छा। फिल्मों में होता है कि इसमें कोई गोरे बैठे नहा रहे होते हैं, और यहाँ पर मिरर का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी है टाइल वाली जो आजकल लेटेस्ट चल रही है, ठीक है जी। वहाँ पर भी हमें अपनी बाथरूम की टॉयलेटरीज रखने के लिए जगह मिल जाती है। शावर बहुत अच्छा दिया हुआ है। सीलिंग के अंदर फिर उस तरह से इन्होंने बड़े साइज की सीओबी लाइट प्रोफाइल लाइटिंग के साथ यूज की हुई है, और टाइल भी दो तरह की है, एक टेक्सचर्ड यानी कि एम्बॉस है, और एक नॉर्मल। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि इस तरह इन्होंने टाइल यूज की हुई है। डिजाइन एलिमेंट घर के बहुत ज्यादा अच्छे और वेस्टर्न लुक्स वाले हैं। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से वही एलिमेंट इन्होंने फॉलो किए हुए। और ये हमारे पाथ आ जाता है इसका पोटा का कमोड, और मैं इधर से आपको दिखाऊं तो बाथ टब जो है वो काफी डीप है, यानी बहुत ज्यादा डीप इन्होंने बाथ टब यूज किया हुआ है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां पर डिजाइन एलिमेंट में मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेस हैं। ये फैंसी लाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला घर पहुंच सके। फीचर्स इसमें आई थिंक थोड़े से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, तो शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। स्टेयर का डिज़ाइन भी डिज़ाइनर सा है, ट्विस्टेड सा इन्होंने दिया हुआ है। नेचुरल मार्बल यहाँ पर भी इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ आने तक मैं एक बात कह सकता हूँ कि टाइल्स के साथ साथ नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है पूरे घर के अंदर। और यहाँ से हमें अगेन एक और डबल हाइट मिल जाती है। और पेंट में आपको करीब से दिखाऊं तो ये टेक्सचर इन्होंने पेंट दिया हुआ है, फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है, और यहाँ पर इन्होंने टाइल दी हुई है। ये इन्होंने शीशे का काम किया हुआ है यहाँ पर, ज़बरदस्त। काफ़ी हाइट है सीलिंग की। लाइटें वगैरह आई थिंक ऑन नहीं है, ये ज़रा मैं ऑन करता हूँ ऊपर जाके, और यहाँ से ज़रा वो जो फिल्मों वाला स्टाइल होता है उस तरह के स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर स्टेयरकेस यूज़ किया हुआ है। ये लाइट्स ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें इसकी मज़ीद इलस्ट्रेशन मिल जाए। ज़बरदस्त।
अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरत असीला। व्यूअर्स, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अभी तक जो मैंने देखे हैं। व्यूअर्स, ये वो स्टेयर केस है जहां से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। इधर से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसकी विड्थ चेक करें, इसके डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें। बहरिया के अंदर एक सिनेमा है, काफ़ी मशहूर है, सिनी गोल्ड। उसके अंदर इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे हैं, खुले खुले से हैं, और वही आपको लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट घर में भी मिल जाते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर नेचुरल लाइट के लिए इन्होंने विंडो भी दी हुई है, काइंड ऑफ अ साइड से स्काई ग्लास मिल जाता है। और ये इसका बर्ड्स आई व्यू, इस स्टेयरकेस से अभी हम लोग ऊपर आए हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ, तकरीबन 3.5 फुट के ऊपर इन्होंने इसकी हाइट यूज़ की हुई है। सामने हमें किचन का एक किचनट या कह लें सर्विंग किचन मिल जाता है, जो कि 2 पोर्शन के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और कैबिनेट स्लीक से इन्होंने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने सिमेट्रिकल से दिए हुए हैं। अभी तक बहुत अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है। ये वो गॉथिक स्टाइल के अंदर शैंडलियर है जो हमें नीचे से इसका नज़र आ रहा था। मैं आपको इसका भी बर्ड्स आई व्यू दे दूं, यानी ये कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ से आपने कुछ कहना हो आप कह सकते हैं, सारी जगह वेल इंटरकनेक्टेड सी है। और ये इस साइड पे हमारे पास आई थिंक इसके बेडरूम्स आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले ज़बरदस्त स्टोर रूम की कमी थी, वो भी हमें यहाँ पर मिल गया। अच्छे साइज़ का इन्होंने यहाँ पर स्टोर रूम दिया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम, बहुत अच्छे, सेम सीलिंग है, सेम डिज़ाइन एलिमेंट है। आई थिंक वो टेरेस की एक्सेस का एरिया है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, मास्टर साइज का बेडरूम है, 3 विंडोज हमें मिल जाती हैं। इधर से भी टेरेस की एक्सेस के लिए उन्होंने विंडो की जगह दी हुई है। और मैं फ्रॉम अदर साइड मैं आपको जाके इसका 360 व्यू दिखाता हूँ कि ये देखें कि सूरज की किरणें इतनी अच्छी अंदर आ रही हैं। पूरे घर के अंदर कहीं पर भी बैठ के आप अपना विटामिन डी पूरा करें, और डिज़ाइन एलिमेंट तो अच्छे हैं ही हैं। ये इसकी अटैच वॉक इन क्लोजेट, सेम उसी तरह से हाई क्वालिटी शीट है, सेम उसी तरह से स्लीक हैंडल्स है, और अंदर इन्होंने सेम वही शीट अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। वॉल टू वॉल टाइल है, डिफरेंट कलर पैलेट्स है, मिनिमलिज्म है और न्यूट्रल से है, और पोटा और फैसल का मिक्स एंड मैच है। यहाँ पर वैनिटी अगेन इन्होंने आई थिंक कासा की दी हुई है, और वही बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह। और बाथरूम में इन्होंने अच्छा इस साइड के ऊपर भी शेल्फ दे दी है। ये भी एक अच्छा है कि यहाँ पर आप अपने, और ये भी ब्लैक के अंदर इन्होंने दी हुई है, यानी कि आपने अपनी टॉयलेटरीज रखनी हो तो आप रख सकते हैं। ओवरऑल व्यूअर्स, मुझे पर्सनली घर के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका 4th बेडरूम, जबरदस्त। अगेन ये भी मास्टर साइज का है, सेम सीलिंग स्टाइल है, सीयूबी लाइट के साथ, रेजर लाइट का, एलईडी लाइट के साथ, सॉरी रेजर लाइट का काम किया हुआ है। 3 ब्लेड्स के फैन है। 2 टोन के अंदर हमें एरिया मिल जाता है। आई थिंक वो आप एज अपना स्टडी एरिया यूज कर सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये बेडरूम साइड हमें यहाँ पर मिल जाती है, और वहां पर हमारे पास इसकी गैस की प्रोविजन की जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू मैं पूरा आपको राउंड घूम के दिखा देता हूँ। और ये इधर से हमारे पास ये इसकी बैठने की टोटल जगह है। इसके साथ भी हमें यहाँ पर बैल्कनी मिल रही है, और कैबिनेट्स हमें अंदर भी मिल जाती है। एज अ बुक शेल्फ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कपड़े वगैरह रखने हो तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और 3 विंडो के साथ धूप अच्छी अंदर आ रही है। ये उसका अटैच वॉशरूम, मिरर बहुत बड़ा है, और टाइल्स का काम इधर भी बहुत अच्छा है। वही बात कि स्पेनिश और पाकिस्तानी टाइल मिक्स एंड मैच है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है, पोटा और फैसल का मिक्स एंड मैच है। सिंगल कट के अंदर इन्होंने नेचुरल मार्बल की ये वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, और टोटली जितनी सैनिटरी हम लोग देख रहे हैं वो ब्लैक के अंदर है पूरे घर के अंदर। अब चलते हैं इसका रिमेनिंग का एरिया देखते हैं। अभी तक जितना भी घर मैंने देखा है 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं। कंसील्ड हमें यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट फैन भी मिल जाता है, और शीट्स की क्वालिटी भी मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये भी बहुत अच्छी है। अंदर वाइट, मिल्की वाइट के अंदर इन्होंने मेलामिन शीट जो है वो यूज़ की हुई है। और देखिए हाइड्रोलिक के साथ पूरी कैबिनेट्स हैं। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये इसका ओपन टू स्काई एरिया है, लेकिन ये हम लोग बाद में देखेंगे। इस साइड के ऊपर किचनेट का दूसरा एरिया हमें मिल जाता है। अब आ गया हमारे पास अच्छा 2 बेडरूम यहाँ पर मिल जाते हैं, जबरदस्त, यानी कि इन टोटल 6 बेडरूम हो गया। वाओ, सेम सीलिंग, लाइट्स, ह्यूज विंडो पैनल, और सेमी डिटैच्ड हाउस है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। मास्टर साइज, ये वाला बेडरूम थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी मास्टर साइज का ही बेडरूम है। सामने हमें वार्डरोब बड़े इंग्लिश स्टाइल के अंदर कंसील्ड मिल जाती है। जो नीचे डोर्स का डिजाइन मिल रहा था, सेम उसी डिजाइन के अंदर हमें ये वार्डरोब मिल जाती है। पूरे घर के अंदर स्टोरेज का कहीं पे भी कोई इशू नहीं। वैसे तो इसमें स्टोर भी एक अलग से छोटा सा एक मिल रहा है। ये इसका अटैच वॉशरूम, अगेन मिरर जो है वो काफी बड़ा है, लग्जरी स्टाइल के अंदर है। वुडन टेक्सचर टाइल इन्होंने दी हुई है। मंगू पीर वाला जो हमें कारपोर्च के अंदर मार्बल मिल रहा था, उसी मार्बल की इन्होंने यहाँ पर इसकी वैनिटी सिंक जो है वो यूज किया हुआ है।
और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है और बाथरूम में भी सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इवन आप यहाँ पर अपना ग्लास लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसके 6th एंड द लास्ट बेडरूम में। एक कनाल के अंदर 6 बेडरूम, ज़बरदस्त, वाओ। फुल डबल मास्टर के हिसाब से बात करूं तो हमें 2 बेडरूम मिलते हैं। एक बिल्कुल इसके नीचे था, एक ये वाला, यानी कि आइडेंटिकल साइज ही होगा और सीलिंग का डिज़ाइन फिर वैसा ही है। 3 ब्लेड्स के फैन है, ह्यूज विंडो पैनल है। फिर दोबारा मेंशन करूंगा कि बैक साइड से ये फॉरएवर ओपन होने की वजह से तो ये वेल लिट भी है, एरी भी है और इसके साथ धूप भी अंदर दिन के टाइम पे आएगी क्योंकि वेस्ट फेसिंग घर है तो इस साइड से तो आपको धूप आएगी। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वॉल का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पुराने ज़माने के अंदर बैंत का जो काम होता था उस तरह का काम इन्होंने, ये शायद वॉलपेपर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें मिरर मिल जाता है, इसको मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये शीट है, प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और ये इन्होंने वाकई में वॉलपेपर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बैक साइड मैं जिस तरह आपको बता रहा था फॉरएवर ओपन है, उन्होंने अपने कोई पेट्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। ये उसका अटैच वॉशरूम, वार्डरोब का स्टाइल बहुत इंग्लिश है और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है, मैं मेंशन करना चाहूँगा कि शीट्स का काम अच्छा किया हुआ है। इस काम के अंदर वेस्टेज थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो मेंशन करना ज़रूरी है कि ये काम ज़रा महंगा हुआ है। और ये इसका अटैच वॉशरूम और तकरीबन 8 फुट के ऊपर इन्होंने ग्लास इनक्लोज्ड शावर यूज़ किया हुआ है। स्टूडियो स्टाइल के अंदर बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और 2x4 की नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और बड़े साइज़ की COB महंगी लाइट हमें यहाँ तक 6 बेडरूम में तमाम वॉशरूम में अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी। और जो टाइल्स का स्टाइल है ये भी मैट फिनिश के अंदर है और डिफरेंशिएट किया हुआ है टोटली इन्होंने टाइल्स को इधर से। और जो एक्सेसरीज हैं वॉशरूम की, फॉसेट्स वगैरह या शावर्स, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर ओवरऑल दिए हुए हैं, यानी कि फैसल के टॉप नॉच मॉडल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू और ये हमारे पास यहाँ पर इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी रूफ टॉप के ऊपर, देखते हैं वहां पर मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, रूफ टॉप पे जाने से पहले मैं आपको इसका ओपन टू स्काई का एरिया भी दिखा दूं। ये उसका मेन ह्यूज किस्म का डोर है, जिस तरह का सेम हमें अंदर डोर मिल रहा था। और दूसरी खास बात ये कि जितना भी ग्लास हमने देखा है ये टेम्पर्ड और काफ़ी अच्छा इन्होंने फिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी यहाँ पर की हुई है। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर इन्होंने वाटर रेजिस्ट टाइप का जो है फर्नीचर, ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सोफा रखा हुआ है। सामने हमें CNC कटिंग का स्टाइल नज़र आ जाता है और ये जगह ओपन है। वैसे से हम लोग फाइबर लगा के कवर अप कर सकते हैं और ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट या स्पॉट लाइट के तौर पर COB लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर हमें इसकी LED लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है। इवन मैं आपको बाहर से भी बैठ के दिखाऊं तो अंदर वाली जगह जो है वो कनेक्टेड हमें नज़र आती है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अच्छी टेक्सचर सी टाइल दी हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ पर मुझे आकर ये गेट नज़र आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ से स्पाइरल स्टेयर्स ऊपर लेकर जानी हो तो इधर से भी ये कनेक्टिविटी घर की बन सकती है, यानी कि घर वालों ने ऊपर जाना, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। तो ओवरऑल ये थे इसके यहाँ तक के डिज़ाइन एलिमेंट। और यहाँ पर हमें साइड के ऊपर एक इन्होंने ये टूटियाँ भी दी हुई हैं, यानी कि अगर इधर कोई पानी का काम करना हो या बारबेक्यू का एरिया आपने बनाना हो तो वो भी ये बन सकता है। व्यूअर्स, आ चुके हैं इस खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी हाउस की रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नज़र आ रही है। वाटर टैंक काफ़ी बड़े साइज़ का है, ऑलमोस्ट इतना ही होता है कनाल के घरों के अंदर। और यहाँ पर वाटर फिल्टर भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से फॉसेट्स वगैरह ख़राब नहीं होगी। प्रेशर मोटर्स मिल जाती है, लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है, सर्वेंट का रूम मिल जाता है। और ये हमारे पास इसका सोलर का वो सारा वो लगा हुआ है सेटअप। यहाँ पर अभी सोलर इंस्टॉल होना है, जो भी मैं आपको डिमांड बताऊँगा वो इंक्लूडेड सोलर के साथ ही और सारी चीज़ों के साथ ही है। अभी प्लेट्स लगनी है। और ये वो जगह जो हम नीचे से देख रहे थे कि यहाँ पर भी स्टेयर लग सकती हैं स्पाइरल, जिस पे से घर वाले आ सकते हैं। और ये इसकी इंडोर सिटिंग का एक बर्ड्स आई व्यू, तो आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा बड़ा हमें इंडोर सिटिंग एरिया भी मिल जाता है। घर के अंदर फीचर्स अगर हम वैसे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये हमारे पास इधर स्काई ग्लास के लिए एक वो लाइट का, नेचुरल लाइट का एरिया मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हमारे पास इसकी ट्राजो फ्लोरिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है, यानी कि छत के ऊपर आपने वॉक वगैरह करनी हो तो उस लिहाज से भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से लेके वहाँ तक
छत पे तो मेरे ख्याल से बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, तो उस लिहाज से छत काफ़ी बड़ी है। और ओवरऑल मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं, एक और अच्छा फीचर जो मैंने आपको ग्राउंड से बताया था कि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि ये व्यूज़ जो हैं ये फॉरएवर आपको मिलेंगे। व्यूअर्स, इस वन कनाल अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइनर हाउस विद 6 बेडरूम 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम और फुली डिटैच्ड हाउस की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 65 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।